बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब का एक क्लिप ज़ेर बहस चल रहा है, जिसमें मौलाना तारिक जमील साहब बड़े धड़ल्ले के साथ ख़ुद को बॉलीवुड एक्ट्रेस का फ़ैन कह रहे हैं। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल एक ज़रूरी बात कहना चाहूँगा कि मैं मौलाना साहब के ऊपर कोई फतवा नहीं लगा रहा, ना ही मैं उनकी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन बस बताना ये मकसूद है कि मौलाना साहब के हाँ गरीब के दीन में और अमीर के दीन में फ़र्क है। गरीब का जनाजा हो तो वहाँ दुआ मांगना बिदअत हो जाती है, और अगर नवाज शरीफ की अहलिया का जनाजा हो तो वहाँ दुआ सुन्नत बन जाती है। खैर, मैं अपने असल टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आपने शख्सियत पसंदी की ऐनक उतार कर सिर्फ ये सोचना है कि क्या मौलाना साहब को ये काम ज़ेब देता था या नहीं देता। इंडिया में एक फैमिली है एक्टर्स की, सलमान खान उनका नाम है, आप जानते होंगे। मौलाना साहब ने फरमाया कि मुझे शुएब अख्तर ने बताया सलमान के बारे में कि उनकी दो अच्छी आदतें हैं, तो मैं उनकी आदतें सुनकर उनका फ़ैन हो गया। मुझे ताज्जुब सा हुआ कि मौलाना साहब एक एक्टर्स के फ़ैन हो गए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इतने इस जुमले के ऊपर गौर कीजिए कि लाखों और करोड़ों लोग आपके पीछे खड़े हैं। जब आप किसी बॉलीवुड एक्टर्स के फ़ैन होंगे तो ये लाजमी याद रखिए कि आपके पीछे जो लाखों और करोड़ों फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं ना, वो भी फिर उनके फ़ैन बन जाएंगे। खैर, पहले वो दो आदतें सुन लें कि जिनके बारे में मौलाना साहब ने फरमाया कि मैं उनका फ़ैन हो गया। एक ये आदत है कि वो सलमान जो है बहुत बड़ा सखी है, मालदार है, ताकि हमें ख़र्च करने वाला है, और एक ये है कि वो अपने वालिद का बड़ा फर्मबरदार है। तो बड़ी अच्छी आदतें हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत बड़ी अच्छी आदतें हैं और किस्मत वाले को ही नसीब होती हैं। अपने बयान में मौलाना साहब जो अब बात कर गए हैं ना, वो आपको ज़ेब नहीं देती। यानी एक तरफ वो इंसान जो दीन का लिबादा ओढ़कर दीन की खिदमत कर रहा हो, दूसरी तरफ ऐसी गोल मोल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। यार, आप किसको खुश कर रहे हैं? आप सोशल मीडिया के ऊपर जाके देखें और इंडिया के लोगों से पूछें, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उस घराने की तारीफ़ कर रहे हैं जो गणेश की पूजा करते हैं, जो आरतियाँ उतारते हैं, जो बुतों के आगे झुकते हैं, उनको सजदा करते हैं। मौलाना साहब, आपने तो इतना तक कह दिया है कि भले वह साल में एक मरतबा ही नमाज क्यों ना अदा करता हो, लेकिन अल्लाह उसको पसंद करता है। आप उनसे अफजल कह रहे हैं जो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, नमाज पंजगाना पढ़ते हैं, इशराक की नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल की नमाज अदा करते हैं, आप उनसे इनको अफजल करार दे रहे हैं। जनाब मन, बात मोमिनों की हो रही है। ये तो सरासर सामने पूजा कर रहे हैं, ये तो बुतों को पूजते हैं, ये तो उनके आगे आरतियाँ उतारते हैं। सर, ईमान कैसे बचा? आपने भी तो कहीं ना कहीं अकीदे पढ़े होंगे या नहीं पढ़े? अकायद की किताब आपने नहीं पढ़ी क्या? अकायद में ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ इस्लाम से खारिज कर देती है और कौन सी चीज़ ईमान में दाखिल कर लेती है? कि आपने नहीं पढ़ा? आप किसी मदरसे में आपने तालीम हासिल नहीं की? मौलाना साहब, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं, ये शुरू से ही इब्तिदाई तालिब इल्म को पढ़ा दी जाती हैं। बड़ा ताज्जुब हुआ मौलाना साहब मुझे आप पर। कहते हैं जी ये सॉफ्ट इमेज है। दफ़ा करो ऐसे सॉफ्ट इमेज को। ये क्या तरीका है कि सॉफ्ट इमेज के नाम पर कहीं भी कुछ बोल दो? साहब, ये बात ठीक है कि आप दीन की खिदमत कर रहे हैं, लोगों तक, करोड़ों लोगों तक आपने दीन का पैगाम पहुंचाया, इसमें कोई शक नहीं है। एक इमेज है आपका, आप सबको मिलाते हैं, सबसे मिलते हैं, अदाकारों को, ख्वाजा सराओं को, सबको दीन से जोड़ा है। आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन यहाँ अकीदे का मसला है सर। अकीदे में तो कोई ढिल मिल है ही नहीं सर। सरासर संग हो जा, ये सरासर मूंग। क्या बात हुई? बीच में तो फिर मुनाफकत वाली बात हुई। कुरान कहता है ना कि जो बीच में रहते हैं, दरमियान में रहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं ना, वो मुनाफिक होते हैं। बड़ी हैरानी हुई आपके इस गुफ्तगू के ऊपर, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बल्कि पूरी दुनिया को हैरानगी हुई होगी। मुझे इल्म है कि कुछ लोग बातें करेंगे और कहेंगे कि आपने मौलाना साहब के बारे में ऐसी बात कर दी, लेकिन फिर दोबारा बताता चलूँ कि मैं मौलाना साहब के इल्म के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ अकीदे की बात कर रहा हूँ। उनका अपना पर्सनल मैटर है, वो जो भी करते फिरे, मुझे उनसे क्या? मैं उनकी शख्सियत के ऊपर क्यों बात करूँ? मैं सिर्फ अकीदे के ऊपर बात कर रहा हूँ कि उनको ये जुमले ज़ेब नहीं देते थे मौलाना साहब को कि जो उन्होंने गुफ्तगू की है। यहाँ पर मौलाना साहब ने उम्मत को गलत मैसेज दिया है, इसकी तस्हीह इंतहाई ज़रूरी थी। और ना हम किसी के ऊपर पर्सनली अटैक करते हैं, ना किसी की शख्सियत के ऊपर अटैक करते हैं। मैं सिर्फ तस्हीह के लिए मैंने जो बातें की हैं, ताकि ये जो उन्होंने उम्मत को गलत मैसेज दिया है ना,
उसकी तस्हीह के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। हमारा काम लोगों तक दीन पहुँचाना है। अगर किसी को इस्लाह की ज़रूरत पेश आई भी सही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हम हाज़िर हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको सही समझ और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।